अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि कॉलेज गोइंग और यूनिवर्सिटी गोइंग जो लड़कियां हैं वो किस तरह के कपड़े पहने, कोई इस तरह से बताएं कि जो जीन्स के साथ लेगिन के साथ कुछ भी पहन सकें, यानी कि कोई टॉप वगैरह पहन सके। मैं उसकी कटिंग क्यों नहीं शेयर करती। तो मैंने सोचा कि चलें आज उनकी मुश्किल जो है ना वो भी आसान कर देते हैं। उनके लिए एक प्यारा सा टॉप जो है उसकी कटिंग और स्टिचिंग मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और दूसरा आपका ये गिला होता है कि मैं स्मॉल साइज़ में ही बताती हूँ, मैं लार्ज मीडियम में क्यों नहीं बताती। तो जो आज की वीडियो है उसमें आपका ये गिला भी दूर हो जाएगा, क्योंकि जो ये वाला टॉप मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये स्मॉल भी पहन सकते हैं, मीडियम भी और लार्ज भी। एंड पे मैं आपको इसकी रेडी चेस्ट भी दिखा दूँगी कि कितनी मेरे पास रेडी है, यानी कि लार्ज साइज़ वाले भी ये टॉप पहन सकते हैं। ठीक है, अभी जो टॉप की लेंथ मैंने ली है ये मेरे पास 2.5 मीटर कपड़ा था, कॉटन का कपड़ा मैं यूज़ कर रही हूँ और लेंथ मैंने 32 इंचज़ ली है। लेकिन मुझे थोड़ी सी ज़्यादा लंबी लग रही थी तो एंड पे मैंने इसको थोड़ा सा छोटा कर लिया है, लेकिन इतना नहीं है। तो फ़िलहाल मैंने 32 इंचज़ इसकी लेंथ ली है कपड़े की। और अभी ये जो इसकी कन्नी होती है ना ये मैं थोड़ी सी उतार लूँगी। मेरे कन्नी उतारते उतारते आपने जल्दी जल्दी से वीडियो को लाइक कर लेना है। अगर आप नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो लगे हाथ सब्सक्राइब भी कर लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि हर कोई डिज़ाइनिंग वाले कपड़े पहन सके। अच्छा, सबसे पहले मैंने बैक पार्ट की जो विड्थ है वो लेनी है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख भी देती हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। तो जो बैक हिस्सा है वो मैं लूँगी 15 इंचज़। ठीक है, अभी आधा आधा इंच जब ये सिलाई में आ जाएगा तो 14 इंचज़ रह जाएगा, यानी कि शोल्डर भी इतना ही होगा। अगर एक्स्ट्रा लार्ज वाले बना रहे हैं तो फिर आप 16 इंचज़ ये वाला हिस्सा ले लें, बाकी लार्ज साइज़ वालों के लिए भी बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे ही मैंने सारा पीस जो है उसको काट लेना है। लेंथ मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि 32 इंचज़ मैंने लेंथ ली थी और जो विड्थ है वो बैक वाले हिस्से की 15 इंचज़ है और जो फ्रंट वाला हिस्सा है उसकी विड्थ 1 इंच ज़्यादा लेनी है, यानी कि 15 की बजाय 16 इंचज़ आपने विड्थ लेनी है फ्रंट वाले हिस्से की। वो इसलिए क्योंकि फ्रंट वाला हिस्सा जो है वो ओपन स्टाइल में आएगा, तो आधा आधा इंच जब सिलाई में चला जाएगा तो इसकी भी ऑटोमेटिकली 15 इंचज़ तक विड्थ जो है ना वो रह जाएगी। तो सबसे पहले जो सेंटर वाले पैनल्स हैं ना उनको रेडी करना है। जिस तरह से फ्रंट और बैक का पैनल है ना, पहले इनको आपने रेडी करना है, फिर इसके स्लीव्स और जो साइड पैनल्स हैं ना उनको अटैच करना है। अभी जो फ्रंट वाला हिस्सा था उसको सेंटर से काट के 2 पीसेस कर लेने हैं। ये देखें जिस तरह से मैंने किए हैं, टोटल 3 पीस हो गए हैं, एक बैक का और 2 फ्रंट के। तो बैक वाले हिस्से को आपने इस तरह से फ़ोल्ड करना है, जिस तरह से हम सिंपल कुर्ती की कटिंग करते हैं उसको फ़ोल्ड करते हैं उस तरह से फ़ोल्ड करके, तो फिर इसके ऊपर जो फ्रंट वाले हिस्से हैं ना दोनों वो आपने रखने हैं। फ्रंट वाले हिस्सों को किस तरह से रखना है कि जो बंद साइड है ना बैक वाले हिस्से की उसके ऊपर आधा इंच जो है ना बड़ा हुआ हिस्सा वो रखना है आपने। ठीक है, ये देखें इस तरह से 2 फ्रंट वाले और एक बैक वाला पीस हो गया है। और अभी क्या करना है कि नेक का निशान लगाना है। नेक की जो विड्थ मैं ले रही हूँ 3 इंचज़ ले रही हूँ। कुछ लोग जो हैं वो इतना तंग नेक नहीं पहनते, तो फिर आप 3.5 इंचज़ विड्थ जो है वो कर सकते हैं। और जो डेप्थ है वो मैं 3.5 इंचज़ ले रही हूँ। और अगर आपको लग रहा है कि ये छोटा है तो फिर आपकी इसकी जो डेप्थ है ना वो भी थोड़ी सी ज़्यादा कर लें, आधा इंच ज़्यादा कर लें। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इस तरह के जो टॉप है ना उनके ज़्यादा डीप नेक प्यारे नहीं लगते। अच्छा, अभी मैं जस्ट फ्रंट वाला हिस्सा काट रही हूँ, बैक वाला हिस्सा यहाँ पे नहीं काट रही। और उसके बाद आपने तीरे की थोड़ी सी जो है ना कटिंग वो कर लेनी है, तकरीबन आधे इंच तक अरेब में। ठीक है, तो अभी फ्रंट वाला हिस्सा जो है वो डीप कट हो गया है। उसके बाद आपने क्या करना है कि जो बैक वाला हिस्सा है उसकी डेप्थ लेनी है जो कि 2 इंचज़ होगी। तो विड्थ उतनी है जो कि ऑलरेडी मैंने निशान लगा के कटिंग की थी, यानी कि आपने फ्रंट के हिसाब से इसकी जो बैक की जो है ना विड्थ वो ले लेनी है। तो अभी नेक हम सबसे पहले बनाएंगे, लेकिन उससे पहले जो इसकी ये ओपन वाली पट्टी है ना इसको रेडी करना है। तो जिसके लिए ये मैंने एक्स्ट्रा जो पल्टा होता है ना वो यूज़ करना है। लेंथ उतनी ही लेनी है जितनी की शर्ट की है। बाकी इसकी चौड़ाई मैं आपको बता देती हूँ, 2 इंचज़ मैंने इसकी चौड़ाई ली है। तो आपने क्या करना है कि इसको फ्रंट साइड पे रख के पट्टी को, तो फिर आपने सिलाई लगा के इसको बैक साइड पे इस तरह से फ़ोल्ड कर देना है, यानी कि इसकी उल्टी साइड की तरफ फ़ोल्ड करके तो फिर आपने यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगानी है, तरपाई करनी है, वो आपकी चॉइस है। तो इस तरह से आपने दोनों पैनल जो है ना फ्रंट वाले उनको पलटा लगा के फ़ोल्ड कर लेना है। अच्छा, नॉर्मली क्या होता है कि आप जिस तरफ पलटा लगा रहे होते हैं उसी तरफ से सिलाई लगाते हैं, लेकिन मैंने सीधी साइड की तरफ से सिलाई लगाना इसलिए ज़रूरी समझा है क्योंकि ये सही से आपको पता चलेगा कि कितना गैप है, बिल्कुल सीधी लाइन लग जाएगी। क्योंकि जब हम प्रेस करके फ़ोल्ड करते हैं जिस तरह से उल्टी साइड पे है, थोड़ा बहुत इधर उधर कपड़ा हो जाता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये सीधी साइड पर रख के ही सिलाई लगा लूँ, लेकिन ये वाला हिस्सा ज़रूरी नहीं है, आप अपनी मर्ज़ी से उल्टी साइड की तरफ से भी सिलाई लगा सकते हैं। ठीक है,
तो इस तरह से दोनों पट्टियाँ जो हैं वो मैंने तैयार कर ली है। अभी इनको प्रेस नहीं किया, इसलिए थोड़ी सी सलवटें वगैरह जो है ना वो यहाँ पे नज़र आ रही हैं। अभी जो इसका ऊपर वाला हिस्सा है इसको थोड़ा सा ओपन रखना है। मैं 3 इंचज़ तक ओपन रखूँगी। आप अपने नेक के हिसाब से इसको 1 इंच और डीप कर सकते हैं, यानी कि अगर आपको लगता है कि आपका नेक इसमें से नहीं गुजरेगा तो फिर आप इसको 4 इंचज़ तक ओपन रख के बाकी हिस्सा जो है ना उसको सिलाई कर लें। तो वो टोटली आप पे डिपेंड करता है। बाकी कटिंग और स्टिचिंग हर साइज़ के लिए सेम ही है। अभी इसके नीचे पट्टी रख के तो मैंने इसको सिलाई कर देना है, और नीचे तक इसको सिलाई नहीं करना, नीचे से भी मैंने तकरीबन 8 इंचज़ तक जो है ना इसको ओपन करना है, और जिसका सेंटर वाला हिस्सा बचता है ना उसको जस्ट सिलाई करना है मैंने। तो चलिए मैं आपको ज़रा ये सिलाई करके भी दिखा देती हूँ कि आपने पहले नेक से स्टार्ट करनी है, इसके किनारे किनारे पे सिलाई लगाना, और फिर जहाँ पे चौक से निशान लगाया था 3 इंचज़ तक इसको ओपन रखने का, उसके नीचे हमने ये जो पट्टी है ना वो रखनी है और फिर ये सिलाई लगानी है, ठीक है। और वहाँ तक लगानी है जहाँ तक हमने नीचे वाले हिस्से पे निशान लगाया था, यानी कि 8 इंचज़ तक ओपन रख के जो उसके ऊपर वाला हिस्सा बचता है ना वो सारा जस्ट हमने स्टिच करना है। बाकी ऊपर और नीचे वाला जो है ना उसको खुला ही रहने देना है। ये देखें जी इस तरह से। लेकिन आपने वो पैटर्न ज़रूर बनाना है कि आपने ऊपर से सिलाई लगाना शुरू करनी है और एंड तक लगानी है, चाहे वो बंद हिस्सा हो या ना हो। अभी इसके जो ऑपोजिट है वो भी आपने इसी तरह से सिलाई कर देना है जिस तरह से ये मैंने सिलाई किया है। तो ये इसकी बैक है, और फ्रंट में आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ जो कि ये वाली है। तो अभी हमने क्या करना है कि इसका नेक बनाना है। इसके सेंटर से हमने जो पीस निकाला था ना नेक की कटिंग करते हुए, वो मैंने नहीं फेंका, उसी को यूज़ करूँगी मैं। तो ये फ्रंट के भी मैंने रखे हुए हैं और बैक का जो पीस था वो भी मैंने रखा हुआ है। तो उसके बाद आपने बुकरम का एक पीस लेना है, उसके ऊपर जो फ्रंट वाला हिस्सा था उसको रखना है। ये देखें जी इस तरह से। तो अभी बिल्कुल इसके किनारे किनारे पे, यानी कि बिल्कुल इसके साथ आपने थोड़ा सा ट्रेस करना है, और ये ट्रेस करने के बाद फिर आपने थोड़े से फासले पे और एक निशान लगाना है। इसको लगाने का रीज़न ये है कि जितना कपड़ा आप सिलाई में देना चाहते हैं ना उतना आपने ये वाला निशान लगाना है, ठीक है। और उसके बाद जो आप चौड़ाई रखना चाहते हैं बुकरम की वो आप रखेंगे। अगर आप कंफ्यूज हैं तो आप वीडियो को थोड़ा सा आगे तक देख के तो फिर ये वाला हिस्सा अपनी शर्ट पे बना सकते हैं, ठीक है, आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, अभी जो हमने डॉट्स लगाए थे जो कि बिल्कुल कपड़े के साथ साथ थे, वहाँ से आपने कटिंग नहीं करनी, उससे एक्स्ट्रा जो हमने निशान लगाया था ना उससे कटिंग करना स्टार्ट करनी है। और फिर जिस तरह से नॉर्मल नेक होता है उसका हम एक्स्ट्रा कपड़ा लेते हैं, 1 इंच होता है या पौने 1 इंच होता है, वो आपने ये कटिंग कर लेनी है। तो अभी क्योंकि शर्ट ओपन थी तो आपने सेंटर से इसको काट लेना है। ये देखें जी इस तरह से। और अभी जो बैक वाला हिस्सा था वो भी सेम ऐसे ही, मैंने फेंका नहीं था, उसी को मैंने यूज़ करना है बैक नेक बनाने के लिए। तरीका इसका भी यही है। ये मेरे पास एक्स्ट्रा बुकरम का पीस पड़ा था जो कि हम नॉर्मली जब नेक बनाते हैं तो उसमें से निकल आता है बुकरम का पीस, तो या तो फिर वेस्ट हो जाता है या पड़ा रहता है, तो उसी को दोबारा से रीयूज़ कर रही हूँ। इसका भी सेम आपने कपड़े के साथ साथ पहले निशान लगाना है, फिर थोड़े से फासले पे, यानी कि ये आधा इंच का फासला नहीं है, उससे कम ही है, तो फिर जितना आप काटते हैं उस हिसाब से, ठीक है। क्योंकि बैक नेक जो है वो भी मैंने बुकरम वाला बनाना है, इस वजह से ये मैं इस तरह से काट रही हूँ। तो ये देखें जी, अभी फ्रंट वाला जो नेक है वो भी कट हो गया बुकरम पे, और जो बैक वाला है वो भी कट हो चुका है, जो कि कुछ इस तरह से। अभी इसको कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेना है, जो कि इस तरह से मैं कर चुकी हूँ। और फिर जो इसकी साइड्स है ना उसको फोल्ड करके मैंने सिलाई लगा दी है, और जिसके अंदर वाला कपड़ा है ना वो आपने उतना रखना है जितना आप सिलाई में देंगे। तो अभी क्या करना है कि इनको आपने शर्ट के ऊपर रखना है। ये देखें जी इस तरह से यहाँ पे रख के इसको सिलाई करना है। अभी आप कहेंगे कि ये थोड़ा सा ज़्यादा है सेंटर से यहाँ से, तो इसको ज़्यादा ही रखना है, इसी वजह से जो आधा इंच हमने ज़्यादा लिया था ना वो यहाँ पे था, ठीक है। तो दोनों तरफ से सिलाई आपने ऐसे ही लगानी है, मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। तो ये ऊपर से मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, तो यहाँ से मैं जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना जस्ट वही काटूँगी, बुकरम नहीं काटूँगी। तो इसको मैंने शर्ट की सीधी साइड के ऊपर रखा है, और अभी ये बिल्कुल किनारे के ऊपर सिलाई लगा रही हूँ, लेकिन मेक श्योर करना है कि ये वाली जो सिलाई है ना ये बुकरम के ऊपर नहीं आनी चाहिए। आज मैं बाहर बैठ के वॉइस ओवर कर रही हूँ, और जितने भी परिंदे हैं ना हर एक ने तहैया किया हुआ है कि उन्होंने बोलना ही बोलना है। चले कोई बात नहीं, ये आवाज़ें भी बहुत स्ट्रीली लगती हैं सम टाइम। तो अभी ये देखें, जो एक्स्ट्रा कपड़ा था ना उसको मैंने अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया है, ताकि जब इसको सीधा करें ना तो वो फिनिशिंग के साथ सीधा हो, इसकी लुक प्रॉपर आए। तो अभी यहाँ पे आपने कट्स लगा लेने हैं, क्योंकि कपड़ा जो है ना वो गुलाई में है, और फिर आपने इसको फोल्ड करना है। ये देखें इस तरह से। तो सेम ऐसे ही आपने जो दूसरी पट्टी है ना वो भी लगा लेनी है, मैं वो भी आपको लगा के दिखा देती हूँ ताकि कहीं पे भी आप कंफ्यूज ना हो ये वाला नेक बनाते हुए।
बहुत आसान है, जस्ट बुकरम के साथ आपने बनाया है और इस तरह से नेक बनाना मुझे लगता है ज़्यादा आसान है। तो ये देखें, ऊपर से मैं मेजर करना शोल्डर से शुरू कर रही हूँ और फिर जो एक्स्ट्रा यहाँ पे हमारे पास कपड़ा है ना, उसको नीचे की तरफ फोल्ड कर लेना है और फिर सिलाई लगानी है, जो कि कुछ इस तरह से होगी। तो सेम ऐसे ही इसको भी सिलाई लगा के, कट्स लगा के फोल्ड कर लेना है, लेकिन अभी ना तो तरपाई करनी है और ना ही सिलाई लगानी है। पहले बैक नेक बनाना है और उसके बाद इनको इकट्ठा आपने स्टिच करना है शोल्डर से। तो अभी ये देखें जी, इस तरह से इसको मैं फ़ोल्ड करूँगी जस्ट आपको दिखाने के लिए कि इस तरह से ये फ़ोल्ड होकर तरपाई हो जाएगी। ठीक है, तो अभी जो बैक वाला हिस्सा है उसको भी सेम आपने ऐसे ही रेडी करना है। ये देखें, सीधी साइड की तरफ मैं रख रही हूँ और फिर ये सिलाई लगा के इसको उल्टी साइड की तरफ फ़ोल्ड कर देना है। ये देखें जी, इस तरह से आपने बैक नेक जो है वो भी बना देना है। यहाँ पे आपने देखा है कि मैंने ज़्यादा डीप नहीं रखा, लेकिन आपकी चॉइस है। अगर आपने डीप नेक रखना है तो भी आप रख सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसके भी कट्स लगा के इसको फोल्ड करना है। तो चलिए मैं रख के दिखाती हूँ। ये देखें, इस तरह से आपने इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर नीचे रखना है। तो फिर आपने ये शोल्डर की सिलाई जो है ना वो लगानी है और उसी में आपका जो नेक है ना, बुकरम वाला हिस्सा, वो भी कवर हो जाएगा। ये देखिए, तो सेम इसी तरह से आपने दूसरी तरफ भी सिलाई लगानी है। मैं आपको सिलाई लगा के इसको सीधा करके भी दिखाती हूँ। ये देखें, आपने यहाँ से शुरू करना है, जो बुकरम वाले हिस्से हैं उनको भी मिलाना है, टांके को पक्का कर लेना है आपने, और फिर आपने जो शोल्डर वाली साइड पे कपड़ा है उसको भी एक साथ ही स्टिच कर देना है। तो ऐसे ही जो दूसरी साइड है, यानी कि लेफ़्ट एंड राइट दोनों को आपने ऐसे ही स्टिच कर देना है। तो ये सिलाई लगाने के बाद जैसे ही आप इसको सीधा करेंगे तो बिल्कुल ऐसे लगेगा जिस तरह से फ्रंट और बैक जो है ना, आपने एक ही बार में नेक बनाया है। ये देखें, इस तरह से ये सिलाई लगेगी और फिर आप इस तरह से इसको फोल्ड करके सीधा कर लेंगे। तो प्रॉपर फिनिशिंग के साथ जो है ना ये वाला नेक बन जाएगा। धागे वगैरह अभी मेरे लटक रहे हैं, वो बाद में काट के बिल्कुल नीट हो जाएगा। लेकिन इस तरह से अभी ये सेंटर पैनल जो है ना वो सारा कंप्लीटली आपने रेडी करना है। जस्ट दामन नहीं फोल्ड करना, और उसके बाद आपने जो स्लीव्स है ना उसका हिस्सा लेना है। ये स्लीव्स मेरे पास, क्योंकि ये स्क्वायर स्लीव्स में आ जाएगा, स्लीव्स की विड्थ मेरे पास 10 इंचज़ है और जो लेंथ है वो मेरे पास 24.5 इंचज़ है। लेकिन अगर आपके बाजू छोटे हैं तो आप इस लेंथ को कम कर सकते हैं, 23 कर लें या 22 कर लें, लेकिन ये स्टैंडर्ड साइज़ है। तो अभी दोनों तरफ जो है ना ये बाजू मैंने इस तरह से बिछा लेने हैं और उसके बाद इसके जो साइड पैनल्स हैं ना वो आएंगे, जो कि कुछ इस तरह से हैं। 2 एक साइड के हैं और 2 ही एक साइड के हैं। ठीक है, यानी कि फ्रंट और बैक के मिला के 2-2 बन जाते हैं दोनों साइड्स पे। तो अभी इसकी मैं आपको लेंथ और विड्थ जो है ना पैनल्स की वो भी बता देती हूँ। सबसे पहले जो इनकी विड्थ मेरे पास है वो है तकरीबन 10.5 इंचज़। मैं आपको मेजर करके भी दिखा देती हूँ। ये देखें, 10.5 इंचज़ इनकी विड्थ है और लेंथ आपने लेनी है कि जितनी आपके बाजू की विड्थ है ना उसके आगे आप कपड़ा रख के देख लें कि आपको कितनी लेंथ चाहिए। ठीक है, जो कि अभी मैंने रख के आपको दिखाया भी है। तो मुझे तकरीबन 21 इंचज़ चाहिए, क्योंकि मुझे थोड़ा सा शर्ट को छोटा करना है, इस वजह से 21 इंचज़ चाहिए। अदरवाइज़ आप देख लें कि आप बाजू के आगे कपड़ा रख के देखें, आपका सेंटर पैनल जितना बड़ा है ना उसके आगे जितना भी हिस्सा बनता है वो आपके साइड पैनल्स होंगे। तो अभी जो साइड पैनल्स थे ना उनके ऊपर वाले हिस्से पे मैंने बड़ा टंका करके सिलाई लगा ली है और धागा खींच के जो चुनर डालते हैं ना वो वाली चुनर जो है ना यहाँ पे मैं डालूंगी। टोटल कपड़े की विड्थ मेरे पास 10.5 इंचज़ थी, लेकिन मैंने इसको इतनी चुनर डालनी है कि ये कपड़े की जो विड्थ है ना 10.5 इंचज़ से कम हो के तकरीबन 5 इंचज़ तक आ जाए। ये देखें, इस तरह से। तो दोनों साइड्स पे फ्रंट और बैक के पैनल्स को आपने ऐसे ही इसी हिसाब से चुनर जो है ना वो डालनी है। मैं आपको मेजर करके भी दिखा देती हूँ कि ये 5 इंचज़ तक जो है ना चौड़ा वो होना चाहिए ये वाला पैनल। तो अभी थोड़ा सा ज़्यादा है, मैं थोड़ी सी चुनट और डाल लूँगी ताकि पूरा 5 इंचज़ हो जाए। ये देखिए, और फिर इसको आपने बाजू के साथ जो है ना वो अटैच करना है। सबसे पहले बाजू के साथ आपने जो लोअर पैनल है ना जो कि चुनट वाले हैं वो अटैच करने हैं और फिर इनको आपने सेंटर पैनल जो है ना नेक वाला वहाँ पे अटैच करना है। तो अभी यहाँ पे आपने क्या करना है कि इसको सिलाई लगा देनी है और ऐसे ही दूसरी साइड पे भी सिलाई लगा देनी है। ये देखें जी, इस तरह से ये बाजू के साथ जो है ना साइड पैनल्स वो तैयार हो चुके हैं।
और अभी आपने जो सेंटर पैनल है ना उसको इस तरह से खोल लेना है और फिर आपने ये बाजू वाला हिस्सा जो है ना उसका सेंटर लेना है, जो कि शोल्डर वाला हिस्सा ही होगा। फिर वहाँ से आपने सिलाई लगाना शुरू करनी है और एंड तक आपने इसको लेके जाना है। सेम ऐसे ही आपने दूसरी साइड पे भी सिलाई लगा के इसको एंड तक लेके जाना है। तो इस तरह से ये वाला जो हिस्सा है ना वो रेडी हो चुका है, लेकिन अभी मैंने इसको प्रेस नहीं किया, थोड़ा सा मैसी लगेगा। तो अभी क्या करना है कि इसके स्लीव्स तैयार करने हैं। स्लीव्स को आगे से ऐसे ही रहने देना है, कोई इसकी कटिंग नहीं करनी, लेकिन थोड़ा सा चौड़ा रख के आपने इसको फोल्ड करना है, यानी कि इलास्टिक डालने के लिए इतना चौड़ा होना चाहिए। तो मैं क्योंकि बारीक इलास्टिक डालूंगी तो मैंने उस हिसाब से इसकी चौड़ाई रखी है। आप अपनी कलाई को मेजर कर लें कि आपकी जो कलाई है ना उससे थोड़ी सी खुली इलास्टिक होनी चाहिए, यानी कि बिल्कुल तंग नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी लूज़ फिट में होनी चाहिए। तो फिर आपने जो फोल्ड किया था ना, यानी कि इलास्टिक के लिए बाजू को फ्रंट से, वहाँ से आपने ये देखें गुजार के तो फिर इलास्टिक को स्टिच कर देना है। तो जब ये बाजू के आगे इलास्टिक आ जाएगी तो फिर आपने क्या करना है कि इसको फिटिंग की सिलाई लगा देनी है। बाजू से आपने शुरू करनी है और नीचे दामन तक इसको आपने सिलाई करते हुए यहाँ से लेके जाना है, ठीक है। दोनों तरफ ऐसे ही ये वाली सिलाई जो है ना वो लगेगी। तो अभी ये स्टिचिंग तो कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन थोड़ी सी इसकी जो डेकोरेशन है वो बाकी है। सेंटर में मैंने इसके कंट्रास्ट में बटन लिए हैं, जो कि मैं 2-2 रख के लगाऊंगी इस तरह से। मैंने कंट्रास्ट इसलिए जो है ना वो चूज़ किया है क्योंकि ये प्लेन कपड़ा है। अगर प्रिंटेड होता तो फिर कंट्रास्ट में बटन वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये प्लेन है, जीन्स वगैरह के साथ ज़्यादा प्यारा लगेगा, इसलिए मैंने इसको डिफरेंट कलर में बटन्स लगा दिए। तो ये मेरे पास कुछ एम्ब्रॉयडर्ड पैचेस थे, तो मैंने सोचा कि ये बटन्स के साथ जो है ना वो काफ़ी जाएंगे और इसको थोड़ा सा डिफरेंट भी कर देंगे। तो ये टोटल मेरे पास 4 थे, तो इनको मैं यहाँ पे एडजस्ट करके हाथ से लगाऊंगी, यानी कि सुई धागे के साथ। तो वैसे तो इसको शोल्डर के पास भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ पे थोड़े से अजीब लगेंगे, तो मैंने इन दोनों को नीचे ही रख के थोड़े से फासले पे लगा दिया। तो अभी ये इसकी फाइनल लुक है। मैं आपको इसकी जो चेस्ट है वो मेजर करके भी दिखा देती हूँ कि ये मेरे पास इसकी जो रेडी चेस्ट है ना 23 इंचज़ है। तो लार्ज साइज़ वाले हैं जो उनकी चेस्ट 23 इंचज़ होती है, 22 भी होती है, तो वो वाले ये पहन सकते हैं। अब इसकी जो लेंथ मेरे पास है 32 इंचज़ मैंने ली थी, लेकिन थोड़ा सा इसको कम करके मैंने 29 इंचज़ रख ली है। आप लेंथ को एडजस्ट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, ठीक है। अच्छा, इसका जो कलर है ना हर दफ़ा डिफरेंट ही आता है कैमरे में, पता नहीं इसकी क्या वजह है, लेकिन ये इतना मस्टर्ड नहीं है जितना अभी आ रहा है कैमरे में। बहुत प्यारा सा इसका डल सा मस्टर्ड कलर है, लेकिन अभी थोड़ा सा येलो टोन में आ रहा है। तो क्योंकि शायद रात का वक्त है इसलिए भी थोड़ा सा लाइटनिंग की वजह से ना चेंज हो जाता है। तो अभी इसके जो स्लीव्स हैं इसके साथ बहुत सूट कर रहे हैं, बेहद प्यारा लगेगा। अगर आपने स्कार्फ लिया हो, जीन्स पहनी हो और साथ ये वाला टॉप जो है ना वो पहना हो, तो क्या कमाल का आपका आउटफिट जो है ना वो रेडी हो जाएगा। अभी नीचे से आप देख सकते हैं कि इसकी विड्थ थोड़ी सी ज़्यादा बनती है ऊपर के मुकाबले में, क्योंकि ऊपर चुनट है और दामन पे चुनट नहीं है। बाकी इसके जो स्लीव्स हैं वो भी बहुत प्यारे हैं। एक बार इसकी जो बैक है वो भी दिखा देती हूँ, सेम फ्रंट जैसी है, जस्ट जो बैक है वहाँ पे ओपन कट नहीं है जिस तरह से फ्रंट पे है। तो आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर डिज़ाइनिंग अच्छी लगी है तो आपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है। अगर आप नए हैं तो आपने सब्सक्राइब भी करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी एक नए डिज़ाइन के साथ। अल्लाह हाफिज़।